गुरु बंदो गुरुदेव, गुरु बंदो गुरुदेव, गुरु बंदो गुरुदेव, धन प्रभु धन निरंकार। मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर दोहा लेकर के आई हुई हूँ, जो कि हमारे सतगुरु भगवान जी इस दोहे का रचना किए हुए हैं। मैं आइए आप लोगों को दोहा सुनाती हूँ। यह माया के चोट से बच सके ना कोई, बचा सो कौन बचा जो सत्य संग हो। यह माया के चोट से बच सके ना कोई, बचा सो कौन बचा जो सत्य संग हो। भगवान कहते हैं कि माया ऐसी चीज है कि इससे कोई बचा नहीं है, लेकिन जो सत्य के संग लगा हुआ है, सत्संग में जाता है, वह सत्संग में माया वहां पे छू नहीं सकती है। हरि भजे हरिदास कहावे तुन लोक के जीते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एके जुआ में बीते। हरि भजे हरिदास कहावे तीन लोक के जीते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एके जुआ में बीते। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों में भेद नहीं करना चाहिए। सब मानव मानव एक समान है। सत जले नहीं सत उड़े नहीं सत डूबे न एक बारा, सत कर्म सत पूजा भवनी धुधरे पारा। सत जले नहीं सत उड़े नहीं सत डूबे न एक बारा, सत कर्म सत पूजा भवनिधि उतरे पारा। भगवान जी हमारे समझा रहे हैं कि न सत्य को अग्नि जला सकती है, न पवन उड़ा सकता है, न कोई डुबा सकता है इसको। लेकिन सत्य ही पूजा आप करेंगे तो इसी सत्य के पूजा से आप भवसागर से पार उतर जाएंगे। बड़ा भाग्य मानव तन सत के संग जूटे, अज्ञान बाग संदेश दे सुन संदेश दुख छूटे। बड़ा भाग्य मानव तन सत के संग जूटे, ज्ञान बाग संदेश देत सुख सुन संदेश दुख छूटे। कह रहे हैं कि जिसका बड़ा भाग्य होता है वो इंसान सत्संग में जुटता है। जहाँ सत्संग होता है वहां पे हो जाता है, और वही सत्संग सुन करके उसका दुख जो है छूट जाता है। सत्य में इतना शक्ति है कि सत्य का सत्संग सुनने पर इंसान का जो है कि सारा दुख दूर हो जाता है। तन मन धन दे बैठा प्राण सौ पहुँचो हैं, किन्ह भरोसा आपका दुर्लभ जानो मोहे। तन मन धन दे बैठा प्राण सौ पहुँचो हैं, किन्ह भरोसा आपका दुर्लभ जानो मोहे। हे प्रभु, हे भगवान, मैं तन मन धन सारा आपको प्राण अर्पित करती हूँ। मैं तो एक निज दुर्लभ बेटा आपका हूँ, और मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए। ज्ञान मिले वह स्वर्ग मिले वे सागर के तीर, ज्ञान गर्जना देत जहां वहां मिले कबीर। ज्ञान मिले वह स्वर्ग मिले वे सागर के तीर, ज्ञान गर्जना देत जहां वहां मिले कबीर। ज्ञान जहां ज्ञान मिला, समझ लीजिए आपको स्वर्ग मिल गया, सब कुछ मिल गया। ज्ञान ही संसार में सब कुछ है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको हर एक चीज कार्य करने के लिए हमको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्ञान एक सच्चा ऐसा चीज है कि जहां ज्ञान होता है वहां गर्जना देता है, सच्चाई का बोध करवाता है। सुखमणि के घर मोती निज बटोरे दास, दान करे भगवान के भगवान न राखे पास। सुखमणि के घर मोती निज बटोरे दास, दान करे भगवान के भगवान न राखे पास। हमारे सतगुरु भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है हमको भी कोई दान दिया है, और जब दान दिया है तो मैं इसको दान में दे रहा हूँ, और इसको मैं अपने पास नहीं रख रहा हूँ। तो हम लोगों को जो हमारे गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग भी अपने पास न रखें और इसको दान दूसरे को बताने का कृपा करें। भविष्य काल के भेद न दे सच्चा न दे उपदेश, भूतकाल के पूज के बसे मनुवादी के देश। भविष्य काल के भेद न दे सच्चा न दे उपदेश, अब
भूतकाल के पूज के बसे मनुवादी के देश। भविष्य काल के बारे में कोई आपको नहीं बतलाता है। जो बतलाते हैं वो भूतकाल जो बीत गया है उसी के बारे में लोग बतलाते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु भगवान जी जो भविष्य में आपका आने वाला है उसके बारे में हमारे गुरु जी ज्ञान बोध करवा रहे हैं, दे रहे हैं। मनुवादी के देश मत बसिए। जो भूतकाल बीत गया है, पीछे चला गया है, उसको फिर उलट कर मत देखिए, क्योंकि भविष्य काल का चिंतन करिए। भूतकाल में आप जाएंगी तो फिर पीछे चली जाएंगी, लौट कर आएंगी नहीं, फंस जाएंगी। और भविष्य काल में आप मत जाइए, मना कर रहे हैं हमारे गुरु जी। भगवान तो मुर्दा देखे जिंदा देखे न कोई, जिंदा तो संसार है जिंदे मुर्दा हो। भगवान जी कह रहे हैं भगवान तो मुर्दा देखे जिंदा देखे न कोई, जिंदा तो संसार है जिंदे मुर्दा हो। हमारे सदगुरु भगवान जी कह रहे हैं कि इस संसार में मैं देख रहा हूं कि सारे लोग जिंदा हैं लेकिन मुर्दे के समान हैं। मैं किसी को जिंदा नहीं देख रहा हूं। लेकिन जो गुरु से ज्ञान का शिक्षा नहीं लिया है वो मनुष्य मुर्दा के समान है। अगर हम गुरु से ज्ञान लिए हुए हैं, सच्चा ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरु जी सच्चाई का बोध करवाए हुए हैं, तो ये वो इंसान जिंदा है। और नहीं जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है वो मरे हुए के समान है। पढ़े से मुक्ति होए नहीं कितना हूँ पढ़े कुरान, जब तक गुरु पढ़ावे ना तब तक होए न ज्ञान। पढ़े से मुक्ति होए नहीं कितना हूँ पढ़े कुरान, और जब तक गुरु पढ़ावे ना तब तक होए न ज्ञान। आप लोग अपने मन से कितना हूँ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान लेने के लिए हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ही जो एक ऐसे हैं कि सच्चाई का रहस्य गुरु बतलाते हैं। चिड़िया खेत के निरखे दक्षिणा में ले गई बाल, और दक्षिणा अब टूटी झूठी यह माया के जाल। चिड़िया खेत के निरखे दक्षिणा में ले गई बाल, और दक्षिणा टूटी झूठी यह माया के जाल। हमको इस दोहा से सदगुरु भगवान जी बोध करवा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि हमको चिड़िया के समान कह रहे हैं कि कोई परिश्रम करके अपने पास धन को रखना चाहिए। ये न कि बिना परिश्रम से हमको कोई चीज मिल जाए, लेकिन मेहनत करिए, परिश्रम करिए, वही संपत्ति आपको काम देगा। और किसी का चुराया हुआ कनफुकवा गुरु के पास मत जाइए कि दान में सब कुछ मिल जाए। गुरु के आगे झुक के अपने बैठे जाके दूर, अमन पापी ना झुके तो रहे दोनों आंख से सूर। गुरु के आगे झुक के अपने बैठे जाके दूर, मन पापी ना झुके तो रहे दोनों आंख से सूर। आप ऐसा शिष्य मत बनिए कि मन में कुछ और रखे हैं, जा करके गुरु के शरण में झुक जाइए और आपका मन नहीं झुक रहा है। नहीं, हमको तन मन धन से तीनों तरह से अपने गुरु के शरण में सर नवाना है। लेकिन मन को अपने गुरु के चरण में झुकाना है, तभी हमको ज्ञान हो सकता है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता है। ध्यान के नाम है पूजा, चित पर राखे गुरु के होश, ध्यान धरे ना चूक जाए तो गुरु के कौन दोष। ध्यान के नाम है पूजा, चित पर राखे गुरु के होश, ध्यान धरे ना चूक जाए तो गुरु के कौन दोष। हमारे सदगुरु जी बतला रहे हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए। ध्यान का ही नाम पूजा है। ध्यान मतलब शब्द का जो ज्ञान हम आपको दिए हुए हैं उसका ध्यान धरिए। ध्यान का ही पूजा है और चित्त पे अपने गुरु का होश रखिए। ध्यान चूक जाए तो गुरु का कौन दोष। आप अगर इस ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ उस पे से आप ध्यान हटा दीजिए, आपका ज्ञान भूल जाएगा, तो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। चंदन चौकी आसन डारे, फूल बिछाए रच के,
ता पर गुरु चढ़ावे ठगनी से रहे बच के। चंदन चौकी आसन डारे फूल बिछाए रच के, ता पर गुरु चढ़ावे ठगनी से रहे बच के। भगवान कहते हैं कि गुरु के आसन को प्रणाम करके और ठगनी से बचना ही कठिन तपस्या है। भगवान जी, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि जहाँ पर आपके गुरु जी का आसन लगा हुआ है वहाँ पर जा करके झुक करके प्रणाम करना चाहिए। और गुरु जी ही मार्ग बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप इस दुनिया में ठग ठगारों से कैसे बचकर रहेंगे। गुरु चढ़ावे स्वर्ग के शीश चढ़े न पावे, और गुरु शब्द पे चले नहीं बीतल विपत गावे। गुरु चढ़ावे स्वर्ग के शीश चढ़े न पावे, गुरु शब्द पर चले नहीं बीतल विपत गावे। सतगुरु भगवान जी हमारा अपने शिष्यों को कितना अच्छा बात बतला रहे हैं कि गुरु जो है हमारे हमारे सतगुरु भगवान जी अपने शिष्य को ऊपर ज्ञान देकर ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। और इसमें अगर शिष्य नहीं चढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ज्ञान नहीं लेता है, तो इसमें गुरु का दोष नहीं है। लेकिन मैं ज्ञान ले रहा हूँ तो मैं ज्ञान ले रही हूँ तो अपने गुरु जी के वचनों का पालन करना चाहिए, और जो हमारे गुरु जी मार्गदर्शन करवा रहे हैं उस पे हमको चलना चाहिए। इसमें मैं भूल जाऊंगी और उनके रास्ते पे नहीं चलूंगी तो इसमें हमारा दोष है, उनका दोष नहीं है। अपना विपत्ति मत गाइए गुरु के सामने, क्योंकि उनके उनके ज्ञान को ले लेंगी तो सारा आपका दुख दर्द खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और उनके मार्ग को पकड़ कर चलिए, इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। धुआं देख बादल कहे, बादल देख कहे रात, दुख देख भूत कहे ओके नहीं बुझात। धुआं देख बादल कहे, बादल देख कहे रात, दुख देख भूत कहे ओके नहीं बुझात। कितना अच्छा, कितना प्यारा दोहा हमारे सदगुरु भगवान जी लिख रहे हैं कि इंसान धुआं देख करके वो विपत्ति के में फंसा हुआ है, दुख के कारण वह धुआं देख रहा है तो कह रहा है कि बादल है, और बादल देख रहा है तो कह रहा है रात है। उसको दुख में वो इतना घिरा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये धुआं है, ये बादल है, ये दुख है, और वो दुख को ही कह रहा है कि भूत है। उसको कोई पता नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कोई संकट आ गया है, दुख आ गया है, तो वो विपत्ति को कह रहा है कि ये भूत है, इसको ये हमारे ऊपर भूत आ गया है, और वो दुख को ले जा रहा है, भूत के चक्कर में ओझाई करवा रहा है। लेकिन हमारे परिख इस चीज का पहचान हमारे सदगुरु भगवान जी करवा रहे हैं कि ये जीवन मिला है तो दुख है और सुख आता जाता रहेगा। जैसे आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है उसके बाद सुख है, ये तो प्रक्रिया लगी हुई है। जैसे रात होता है फिर सुबह हो जाती है, फिर रात आता है फिर सुबह हो जाती है, ऐसे प्रक्रिया लगा हुआ है, वैसे दुख सुख का प्रक्रिया लगा हुआ है। इतना ही कह करके धन प्रभु, धन निरंकार।